कॉम्प्लिकेटेड ह्यूमन बींग्स। आप समझ रहे हो? ये मैं हंस इसलिए रहा हूं क्योंकि ये शायद सभी की लाइफ का पार्ट है। किसी का बॉस, किसी की वाइफ, किसी की फैमिली, किसी के फ्रेंड, किसी का मॉम डैड, सो कॉम्प्लिकेटेड ह्यूमन बीइंग। ये क्या होता है? ये कौन लोग होते हैं? कॉम्प्लिकेटेड ह्यूमन बीइंग वो लोग होते हैं जो आपके साथ कंपेटेबल नहीं होते किसी भी तरीके से, या अगर कंपेटेबल होते भी हैं तो डिफरेंसेस होते हैं आपके और उनके बीच में। वो डिफरेंसेस क्यों होते हैं? या तो आपकी वजह से हो सकते हैं या उनकी वजह से हो सकते हैं। हम बात करते हैं उन लोगों की, क्योंकि आप तो हमेशा ठीक होते हो। मतलब I mean, हर इंसान ये सोचता है कि भाई मैं तो ठीक ही हूं ना, सामने वाला गलत है। चलो इसी थ्योरी को लेके या इसी इंस्टिंक्ट को लेके आगे बात करते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड लोग क्या होते हैं। कॉम्प्लिकेटेड लोग दो तरह के होते हैं, वो आप खुद भी हो सकते हो। या तो वो बहुत ज्यादा बोलते हैं या वो बहुत कम बोलते हैं। इसीलिए वो कॉम्प्लिकेटेड है। एक इंसान, उससे आप बात करो और वो उसको सिर्फ अपना ही कहना है, बोले जाना है, बोले जाना है, बोले, आप कुछ भी बोलो उसको सुनना ही नहीं है। आप उसको समझा भी नहीं सकते क्योंकि उसको सुनना ही नहीं है आपका क्या है। कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। उसको सिर्फ अपना कहना है। उसके अंदर बहुत कुछ है। हर किसी की अपनी लाइफ होती है, अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो कहीं ना कहीं शायद उन लोगों के एक्सपीरियंसेस उस तरीके के रहे हैं, उन्हें बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ है उनके अंदर, वो निकाल नहीं पाते। तो जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो इट इज वेरी हार्ड टू स्टॉप दीज काइंड ऑफ पीपल, राइट। तो उनको हमेशा उन्हें सुनना नहीं होता। आप उनसे कोई डिस्कशन नहीं कर सकते। अगर आप उनके साथ डिस्कशन में जाओगे, डिस्कशन करने की कोशिश करोगे, फाइनली चीजें ईगो पे आ जाती है और अग्रेसिव हो जाती है, राइट। तो और अगर आप चुप भी रहोगे तो कई आपके चुप रहने की वजह से भी अग्रेसिव हो जाती है। अच्छा, मैं कुछ बोल रहा हूं, आप सुन नहीं रहे हो। You don't have value for me. So this is one kind of thing कॉम्प्लिकेटेड लोगों के लिए, कि भाई कॉम्प्लिकेटेड लोगों में जो ये पहली कैटेगरी है, जिनके पास बहुत कुछ है बोलने के लिए, उनके अंदर भरा पड़ा है, और उनको कोई ट्रिगर कर दे एक बार, बस उसके बाद वो सुनेंगे नहीं किसी की, राइट। अगर आप बोलोगे, उनसे बात करने की कोशिश करोगे, क्योंकि वो सुन तो रहे नहीं आपको, तो प्रॉब्लम। अगर आप चुप रहोगे तो प्रॉब्लम, क्योंकि आप तब भी नहीं, उनके हिसाब से आप तब भी नहीं सुन रहे उनको, राइट। ये तो एक कैटेगरी होती है। दूसरी कैटेगरी होती है वो लोग जो कुछ बोलते ही नहीं है, कुछ नहीं बोलेंगे। आप उनसे पूछो, बात करने की कोशिश करो, दे विल नॉट, आपको क्लू ही नहीं देंगे क्या चल रहा है उनके दिमाग में, और ना आपको उनके एक्सप्रेशन से मालूम पड़ेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि आप उनके साथ में बहुत सारा लाइफ का एक बहुत सारा टाइम आपने उनके साथ में स्पेंड किया है, बट यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट देम। आपको पता ही नहीं है वो क्या रिएक्ट करेंगे, उनके मन में क्या है, उनके दिल में क्या है, राइट। सो ऐसे दो तरह के लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। एक तीसरा वर्जन भी होता है लोगों का, वो बड़ा ही, वो थोड़ा समझा जा सकता है उसको आप आसानी से समझते हो। वो तीसरे लोग होते हैं जो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी, मतलब कुछ भी बोलेंगे वो, ठीक है। तो उनको आप समझ जाओगे कि यार ये तो ठीक है, मतलब पता नहीं क्या ही बोल रहा है,
ठीक है, आउट ऑफ देयर माइंड, उनको बस बोलना है और वो खत्म करना है। लेकिन वो लोग इतने सीरियस नहीं होते जो पहली कैटेगरी वाले होते हैं। पहली कैटेगरी वाले दिल से बोल रहे होते हैं, जो थर्ड कैटेगरी वाले लोग हैं वो दिल से नहीं बोलते। उनको तो बस बोलना है, अपनी अपनी भड़ास निकाल देनी है, बात खत्म होगी, दैट्स इट। तो ये 3 तरह की जो है, तीसरे वाले को तो मैं काउंट नहीं करूंगा। बेसिकली 2 ही तरह के कॉम्प्लिकेटेड लोग होते हैं, क्योंकि तीसरे वाले को मैं इसलिए काउंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि तीसरे तरह के जो लोग होते हैं वो धीरे धीरे समझ जाते हैं। उनको समझाना आसान होता है। जब आपके पास टाइम हो, आप उनसे बात करो या उनके साथ आप टाइम स्पेंड करो, तो वो धीरे धीरे एक कनेक्टिविटी में आ जाते हैं। लेकिन ये जो बाकी 2 तरह के लोग हैं, इनके साथ कनेक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहला कैटेगरी जो है उसको अपनी कहनी आपकी सुननी नहीं है। दूसरी कैटेगरी के जो लोग हैं उनको कुछ कहना ही नहीं है। आप कुछ भी बोलते रहो, वो कुछ रिप्लाई नहीं करेंगे, राइट। तो उनको कॉम्प्लिकेटेड बोला जाता है। अच्छा, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि कॉम्प्लिकेटेड लोग बेकार होते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको अपनी अपनी कहनी होती है, बट वो दिल के बड़े अच्छे होते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कुछ नहीं बोलते, वो भी दिल के बड़े अच्छे होते हैं। तो इट डिपेंड्स, राइट। तो इसको नेगेटिव वे में मत लेना कि जो कॉम्प्लिकेटेड लोग होते हैं वो हमेशा बेकार ही होते हैं। नहीं, नो, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि जो कॉम्प्लिकेटेड लोग होते हैं उनके साथ कैसे डील किया जाना चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड लोगों में जो दोनों कैटेगरी होती है, जो मेजर दोनों कैटेगरी है, जो पहली कैटेगरी है, जो जिनको सुनना ही नहीं है, आपको सिर्फ एक काम करना, उनको खाली करना है किसी तरह। क्योंकि जब तक आप उनको खाली नहीं करोगे, ठीक है, तब तक वो आप कुछ नहीं सुनेंगे। आपको सिर्फ उनको खाली करना है, आपको उनकी सारी बात सुननी है, ठीक है। प्रोवोक नहीं करना है। प्रोवोक करेंगे तो वो उनके पास बातें खत्म नहीं होती। वो फिर कहाँ की पूरी लाइफ जी है उन्होंने, उनके पास बहुत सारे वाक्य होते हैं बताने के लिए, बहुत सारी बातें होती हैं। आपको उनको सिर्फ खाली करना है। खाली इन द सेंस कि उनका जो इमोशन है वो बस एक बार रिलीज हो जाए, राइट। इमोशन रिलीज होने के बाद में वो थोड़े काम हो जाते हैं, क्योंकि एक इंसान का नेचर होता है वो हमेशा कंटिन्यूअसली बहुत देर तक कुछ एक काम को बहुत देर तक नहीं कर पाएगा। ये नेचर ने बनाया हमें ऐसा कि हम एक पर्टिकुलर काम को बहुत देर तक कंटिन्यूअसली नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, उनको खाली करना है। एंड आफ्टर दैट व्हेन दे बिकम स्लाइटली डाउन, आफ्टर दैट यू कैन टॉक। और उसी वक्त आप उनमें यूएसबी लगा के सब कुछ उनके अंदर अपलोड करने की कोशिश मत करो। उसमें टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लेके थोड़ी चीजें रेगुलर बेसिस पे रिपीट करके अपडेट करनी है। तब जाके आफ्टर सम टाइम दे विल बी रेडी टू अंडरस्टैंड यू, राइट। जो सेकंड कैटेगरी है वो बहुत मुश्किल है उसको हैंडल करना। जो कुछ इंसान कुछ बोल नहीं रहा, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई उसके दिल में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, उसकी प्रॉब्लम क्या है। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट थिंग, राइट। उस इंसान के साथ में सिर्फ आप तभी कम्युनिकेट कर सकते हो जब वो आपसे किसी एक पॉइंट पे अटैच हो जाए। किसी एक पॉइंट पे अटैच हो जाए। जब उसको अटैच होने का मतलब है कि अटैच हो जाए, मतलब कि वो किसी एक सॉर्ट ऑफ पॉइंट पे ये समझने लगे, हाँ मैं इस बंदे को अपनी बात कह सकता हूं, ये मुझे कहना चाहिए, ठीक है। अब ये बड़ा मुश्किल है। जो ये इस कैटेगरी के जो लोग होते हैं इनको हैंडल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये कैपेबिलिटी हर किसी के अंदर नहीं होती कि वो पेशेंस चाहिए बहुत सारा, राइट। तो ये वाले जो लोग होते हैं इनको हैंडल करने का सिर्फ एक तरीका है कि वो एक पॉइंट ढूंढना, और वो बहुत मुश्किल है। वो एक भूसे के ढेर में सुई ढूंढने के जैसा है, बट हो जाता है कई बार, ठीक है। तो ये 2 ही तरीके हैं इन लोगों के साथ। अदरवाइज तो बेटर तरीका ये है कि जो ये लोग इस तरीके के जो होते हैं, जो अपनी बात कहते नहीं है, अंदर रखते हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो बेटर तरीका ये है कि आप एक न्यूट्रल वे में उनके साथ में डील करो। न्यूट्रल वे में बहुत छोटे पार्ट्स में डील करो। दैट इज इजी वे टू डू दैट थिंग। तो आफ्टर सम टाइम आप देखोगे कि वो दे विल स्टार्ट बिलीविंग ऑन यू। आपको बस उनका भरोसा जीतना है। जिस दिन आपने उनका भरोसा जीत लिया, या वो
आपको उनको लगा कि हाँ आई कैन शेयर थिंग्स विद दिस गाय, इट विल बी सॉर्टेड।